अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आजकल लोग चैट जीपीटी को पता नहीं किस किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। कोई उससे कुछ पूछ रहा है, कोई उससे कुछ पूछ रहा है, कोई उससे पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है वो पूछ रही हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं एसईओ सर्विसेज के लिए। आप चैट जीपीटी को अपना एक एसईओ टूल बनाकर रिसर्च कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे आप चैट जीपीटी को अपनी एसईओ सर्विसेज के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें से एसईओ कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, अपनी मेटा टाइटल या डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हैं। आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो एसईओ की सर्विसेज होती हैं, आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए आप ये सारी सर्विसेज चैट जीपीटी से हासिल कर सकते हैं। बस आपको एक रिसर्च करने का एक मेथड आना चाहिए, आप उसको यूज़ करने का एक तरीका आना चाहिए। तो फिक्र नहीं करें, आपको इस वीडियो के अंदर हम पूरा एक मेथड बताएंगे, पूरा एक तरीका बताएंगे किस तरह से आप जो है वो चैट जीपीटी को एज अ एसईओ कीवर्ड टूल यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से आप अपनी एसईओ की सर्विसेज जो है वो सारी की सारी चैट जीपीटी से हासिल कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए या इस वीडियो के अंदर कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आई या आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी, आप हमें कॉमेंट के अंदर बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो हासिल कर सकते हैं एसईओ के रिलेटेड। तो हम जो है वो एसईओ मेटा टाइटल लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख सकते हैं चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए। कीवर्ड रिसर्च के बारे में हम बात करेंगे कि हम कीवर्ड रिसर्च जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। कीवर्ड इंटेंट देखेंगे और कीवर्ड क्लस्टर। ये 4 सर्विसेज होंगे जो कि हम चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए आपको दिखाएंगे कि आप कैसे जो है वो ये सर्विसेज हासिल कर सकते हैं चैट जीपीटी से बिल्कुल फ्री, बिना किसी पेड टूल को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो है वो चैट जीपीटी को एक मैसेज देंगे। ठीक है, जो भी हम उसको मैसेज देते हैं हम उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो चैट जीपीटी को हम एक प्रॉम्प्ट देंगे, उसमें हम 3 चीज़ें लिखेंगे। तो जो प्रॉम्प्ट होगा उस प्रॉम्प्ट को हम एक ऐसा फॉर्मेट देंगे, उस फॉर्मेट में 3 चीज़ें होंगी। ठीक है, 3 चीज़ों में से पहली चीज़ ये होगी कि हम उसको एक रोल दे देंगे। ठीक है, कि चैट जीपीटी को हम जो है वो एक रोल करैक्टर बना देंगे कि आप जो है वो इस तरह का एक रोल प्ले करो। फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड टूल की तरह जो है वो अपना एक रोल प्ले करो। ठीक है, दूसरा ये है कि हम उसको क्या देंगे। ठीक है, मीन्स कि हम उसको एक कमांड देंगे या फिर हम उसको एक डाटा देंगे कि हम उसको कुछ भी ऐसी चीज़ दे देंगे जिसको वो यूज़ करते हुए हमें जो है वो आउटपुट देगा। नंबर 3, योर एक्सपेक्टेशंस। हम उससे क्या उम्मीद रखते हैं कि हमें उससे क्या चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम 3 चीज़ों का एक फॉर्मेट उसको बनाकर देंगे। पहले में हम उसको एक उसका रोल समझा देंगे कि आप जो है वो एक्ट करो कीवर्ड टूल की तरह। उसके बाद फिर हम उसको डाटा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कि कमांड दे सकते हैं, डाटा दे सकते हैं, कुछ भी आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम जो है उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम उसको बताएंगे कि हमें जो है वो ये स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, हमें जो है वो ये लाकर दो। तो चलिए पहली सर्विसेज की तरफ चलते हैं और हम उसको कहते हैं कि हमें एक मेटा टाइटल जो है वो लिख कर दो। तो हम जो है वो उसको एक प्रॉम्प्ट देंगे। उस प्रॉम्प्ट को हम किस तरह से लिखेंगे कि हम सबसे पहले लिखेंगे कि एक्ट एज अ एसईओ कंटेंट राइटर। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे आई विल प्रोवाइड आर्टिकल्स ऑन अ सेवरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, मैं आपको जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर एक आर्टिकल प्रोवाइड करूँगा। एंड उसके बाद हम उसको बताएंगे कि हमें उससे क्या चाहिए। ठीक है, यू हैव टू प्रोवाइड 4 to 5 वर्ड लॉन्ग्स मेटा टाइटल फॉर देम। ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले उसका एक रोल सेट कर दिया कि आप जो है वो एक एक्ट करो एज अ एसईओ कंटेंट राइटर के। ठीक है, उसके बाद हमने उसको प्रोवाइड कर दिया कि हम जो है वो आपको कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपने हमें क्या करना है कि उन आर्टिकल्स को यूज़ करते हुए 4 से 5 वर्ड्स लॉन्ग जो है वो एक मेटा टाइटल प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, जैसे ही हम इंटर करेंगे तो वो जो है वो अपनी कमांड जो है वो सेट कर देगा। ठीक है, और वो कहेगा कि ठीक है। जैसे ही वो कंफर्म करेगा, कंफर्म करने के बाद जो है वो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो आर्टिकल्स प्रोवाइड करेंगे उसको। ठीक है, तो हम जो है उसको आर्टिकल प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम जो है उसको आर्टिकल्स प्रोवाइड करेंगे वो हमें एक नीचे जो है वो टाइटल लिख कर दे देगा। ठीक है, इस तरह से हम उसको एक और आर्टिकल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये आर्टिकल हमने उसको प्रोवाइड कर दिया। तो जैसे ही हमने आर्टिकल प्रोवाइड किया, थोड़ा सा टाइम लेगा, वो टाइम लेने के बाद वो फ़ौरन बता देगा कि ये इसका एक सूटेबल, तो ये जो है वो उसके सूटेबल टाइटल्स हो सकते हैं। उस तरह से आप जो है वो एक मेटा टाइटल जो है वो लिख कर दे सकते हो। नेक्स्ट से एक और एग्जांपल चेक करते हैं। हम उसको एक और प्रॉम्प्ट देते हैं कि
एक्ट एज अ SEO कंटेंट राइटर, आई विल प्रोवाइड आर्टिकल्स ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स। एंड नंबर 3 पे हम उसको लिख देते हैं कि यू हैव टू प्रोवाइड मी 2 lines लॉन्ग मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर देम। ठीक है, हमने इसका थोड़ी सी प्रोवाइडिंग जो हमें उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमने चेंज कर दी। तो इस तरह से हम जो है वो मज़ीद इसको आर्टिकल्स एक लिख कर दे कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक आर्टिकल जो है वो ले लिया वेब से, उसको पेस्ट कर दिया। तो जैसे मैं पेस्ट करूँगा थोड़ा सा टाइम लेने के बाद वो फ़ौरन हमें जो है वो एक डिस्क्रिप्शन लिख कर दे देगा 2 से 3 लाइनों की। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो ChatGPT को यूज़ करते हुए अपना मेटा टाइटल लिख सकते हैं और अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास आता है कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, हम जो है वो कीवर्ड रिसर्च ChatGPT के ज़रिए कर सकते हैं। उसके लिए भी हम जो है वो सबसे पहले रोल सेट करेंगे। ठीक है, कि एक्ट एज अ रिसर्च टूल। नंबर 2, आई विल गिव यू अ सीड कीवर्ड्स। सीड कीवर्ड्स मीन कि मैं आपको एक मेन कीवर्ड जो है वो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, उसके बाद हमें उससे क्या चाहिए कि हमें यू विल प्रोवाइड 10 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स एंड 5 शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। ठीक है, हम उससे क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने उसका एक रोल सेट कर दिया कि आप रिसर्च टूल के आप जो है वो एज अ रिसर्च टूल काम करो। उसके बाद हम उसको एक सीड कीवर्ड प्रोवाइड कर देंगे जो मेन कीवर्ड होगा। उसके बाद हमें उससे क्या चाहिए कि हमें उससे 10 लॉन्ग कीवर्ड्स चाहिए एंड 5 शॉर्ट टेल कीवर्ड्स चाहिए। ठीक है, तो आप जो है वो हम उसको एक मेन कीवर्ड प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम जो है अपने कीवर्ड उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो हमें एक इसकी पूरी लिस्ट जो है वो बना कर दे देगा 10 लॉन्ग कीवर्ड्स की और 7 शॉर्ट कीवर्ड्स की। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो अपने कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं यूज़ करते हो। इसके बाद आपको मेथड हमने बता दिया है। इसके बाद अपना एक माइंड है, आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप इसको मज़ीद जो है वो डिटेल में सर्च कर सकते हैं। आप इसका जो प्रोवाइडिंग है आप उसकी प्रोवाइडिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले स्टेप में बताया कि आप इसकी प्रोवाइडिंग्स चेंज कर सकते हैं। आप इसमें ये लिख सकते हैं कि यू विल प्रोवाइड 5 लॉन्ग कीवर्ड्स, 5 शॉर्ट कीवर्ड्स। जिस तरह से भी आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहें आप इसको कस्टमाइज़ करके अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे आ जाती है हमारे पास कीवर्ड इंटेंट। ठीक है, तो ऐसे ही हम जो है दोबारा इसको एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेंगे कि एक्ट एज अ कीवर्ड टूल। ठीक है, आई विल प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। तो हमें उससे क्या चाहिए, हमें उससे ये चाहिए कि जो भी कीवर्ड लिस्ट है, ठीक है, उस लिस्ट के अंदर हमें ये बताओ कि हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक है, ठीक है, फर्स्ट करें हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो है डेंटिस्ट के रिलेटेड। ठीक है, तो हमें ये बताओ कि जो कीवर्ड डेंटिस्ट के रिलेटेड नहीं है उसको आप ख़त्म कर दो। ठीक है, तो ये हमारी प्रोवाइडिंग्स हो गई। और उसके बाद हम उसको कहते हैं मज़ीद उसको कैटेगराइज कर देते हैं कि जो बाकी टैग है उसको जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर बांट दो। ठीक है, कमर्शियल और इन्फॉर्मेशनल। ये हमने इसको एक मैसेज टाइप करके दे दिया और हमने इंटर किया। तो जैसे ही वो कंफर्म करेगा, कंफर्म करने के बाद जो है वो हम उसको एक कीवर्ड लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम उसको कीवर्ड लिस्ट प्रोवाइड करेंगे वो खुद जो है वो ये सारे काम कर देगा। और काम करने के बाद आपको नीचे नज़र आ जाएगा कि एक कैटेगरी उसने इन्फॉर्मेशनल बना दी है और एक कैटेगरी उसने कमर्शियल बना दी है। ठीक है, और जो बाकी कीवर्ड्स थे जो जिनमें से जो डेंटिस्ट के रिलेटेड नहीं थे वो उसने ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो अपनी जो कीवर्ड की इंटेंट है वो चेक कर सकते हैं। अगर आप कोई फर्ज करें कि आपने गूगल कीवर्ड प्लानर से आपने कीवर्ड जो है वो रिसर्च किए हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रही कि यार ये इतने काफ़ी सारे कीवर्ड्स होते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर, तो आप जो है वो ChatGPT को यूज़ करते हुए सिर्फ अपनी इंटेंट के कीवर्ड जो है वो रख सकते हैं, बाकी आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कीवर्ड की आखिरी सर्विस जो है वो जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट भी है वो है कीवर्ड क्लस्टर। ठीक है, आप कीवर्ड क्लस्टरिंग जो है वो कर सकते हैं, ChatGPT को यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली हम जो है वो पहले उसका रोल समझा देंगे। ठीक है, कि एक्ट एज अ कीवर्ड क्लस्टर टूल। ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा एक लिस्ट, ठीक है, कीवर्ड्स की। यू नीड टू एनालाइज, ठीक है, एंड क्लस्टर देम टू रेलिवेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो हमें उससे क्या चाहिए कि हम पहले हम उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। एक लिस्ट प्रोवाइड करने के बाद हमें चाहिए कि आप उसको एक क्लस्टर कर दो रेलिवेंट ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, तो वो जो है वो जैसे ही हम ये मैसेज टाइप करेंगे वो अपनी श्योरिटी करेगा, कंफर्म करेगा और उसके बाद हम उसको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे हम उसको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे तो वो हमें जो है उसको रेलिवेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करके दे देगा। ठीक है, सेपरेट करके देगा, ग्रुप्स में बांट देगा।
ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपनी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, उसको क्लस्टर कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, इंटेंट देख सकते हैं, मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हैं। तो चैट जीपीटी को आप जो है वो फालतू मकसद के लिए ना यूज़ करें, उसको एक इंटरेस्टिंग जो है वो ज़्यादा रिसर्च करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप उसको ज़रा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कीवर्ड रिसर्च करके जो है वो आप अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सर्विस जो है वो आप फाइवर के ऊपर भी दे सकते हैं। आप जो है वो अपने कंटेंट को आप अपने जो कंटेंट है उसको आप देख सकते हैं, उसका टाइटल जो है वो आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं, यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है वो मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। सिर्फ आपका एक नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने चैट जीपीटी को किस तरह से यूज़ करना है और अच्छे मकसद के लिए यूज़ करना है। फालतू टाइम वेस्ट करना है तो टाइम वेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पे मिल रही होंगी कि कोई कुछ सर्च कर रहा है, कोई कुछ सर्च कर रहा है, कोई कुछ सर्च कर रहा है, ठीक है। तो आप जो है वो चैट जीपीटी को अच्छे मकसद के लिए यूज़ करें और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें ताकि आप भी पैसे कमा सकें। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर लाजमी करें। टूल को एक्सेस नहीं कर सकते, उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं अपने कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।